सूरज और प्रखर निकलेगा जब जब रात अंधेरी होगी। सूरज और प्रखर निकलेगा जब जब रात अंधेरी होगी। दुख की बदरी छट जाएगी, खुशियों की पगफेरी होगी। मैं इतना सौभाग्यवान हूँ कन्हैया के चरणों में, माँ वाणी के महायज्ञ में एक आहुति मेरी होगी। माँ सरस्वती को नमन करता हूँ। लघु मेवाड़ साठा 84 कुमार विश्वास और राम अवतार त्यागी जी की धरती पिलखवा से आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ, स्वीकार करें। चार पंक्तियाँ आपके समक्ष रखता हूँ कि किसी को अश्क सौंपे हैं, किसी को प्यार सौंपा है। किसी को अश्क सौंपे हैं, किसी को प्यार सौंपा है। किसी को गंगा के पावन सा यहाँ किरदार सौंपा है। और हर किसी को अच्छा बुरा दिया यहाँ जिसने, उसी ने आज मुझे ये कविता का दरबार सौंपा है। उसी ने आज मुझे ये कविता का दरबार सौंपा है। और मैंने चार पंक्तियाँ लिखी थी कभी कि तुम मेरा हाथ थामोगे केशव सोचा नहीं था। तुम मेरा हाथ थामोगे केशव सोचा नहीं था। तुम मेरा सहारा बनोगे केशव सोचा नहीं था। इस जगत में माधव सा प्रेम ही सच्चा है, बाकी सब झूठे वादे हैं। और हाथ उठाकर बोलो सारे, सब कुछ राधे राधे। हाथ उठाकर बोलो सारे, सब कुछ राधे राधे है। और देखिए, कहा जाता है कि अगर मोहब्बत तन से हो वो वासना होती है, मोहब्बत मन से हो वो भावना होती है, मोहब्बत आत्मा से हो वो साधना होती है, लेकिन मोहब्बत यदि राष्ट्र से हो वो आराधना होती है। मैं अनंत अक्षोहिणी सेनाओं का सबसे छोटा सिपाही कुछ पंक्तियां आपके समक्ष रखता हूं। मैं क्या लिखता हूं कि मैं लिखूं पद्मिनी का जौहर, मैं लिखूं पद्मिनी का जौहर, चित्तौड़ का संग्राम लिखूं। मैं युद्ध लिखूं हल्दी घाटी में राणा का कोहराम लिखूं। मैं लिखूं सदा शिवाजी को रणभूमि का संघर्ष लिखूं। मैं मर्यादा लिखूं श्री राम की वन के 14 वर्ष लिखूं। मैं तांडव लिखूं झांसी का, अंग्रेजों की हार लिखूं। मैं रक्त लिखूं बलिदानों का, आंखों के अंगार लिखूं। मैं धड़ से लड़ने वाले वीर लिखूं। मैं लिखूं धरा के रणधीरों को। मैं करता हूं समर्पित हर कविता भारत मां के वीरों को। मैं करता हूं समर्पित हर कविता भारत मां के वीरों को। और चार पंक्तियां और कि जो विश्व जानता है सारा पहचान बताने आया हूं। जो विश्व जानता है सारा पहचान बताने आया हूं। भटकों को जो राह दिखाए गीता का ज्ञान बताने आया हूं। और स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है इतिहासों के पन्नों में, ये वीरों की धरती है बलिदान बताने आया हूं। वीरों की धरती है बलिदान बताने आया हूं। और जब इस देश पर मुगल तुर्क अंग्रेजों ने राज किया और उसके बाद भी ये देश जीवित रहा, उसके बाद भी इस देश की संस्कृति जीवित रही, ये कविता आपके समक्ष रखता हूं कि ये रामकृष्ण की माटी है, ये रामकृष्ण की माटी है, यहीं राणा की हल्दी घाटी है। ये रामकृष्ण की माटी है, यहीं राणा की हल्दी घाटी है। शीश कटाना ही तो वीरों की परिपाटी है। और पृथ्वीराज ने जन्म लिया, शेरों के जबड़े फाड़े हैं। सांगा ने 80 घाव सहे, दुश्मन की छाती में भगवे गाड़े हैं। और शिवराया जैसे वीर हुए, अफजल का सीना चीरा था। भगत सिंह सा बेटा था, वो भारत मां का हीरा था। और बेटे को बांध पीठ पे, आपके स्वाभिमान उछल जाए तो बताइएगा कि बेटे को बांध पीठ पे दिन में तारे दिखा दिए। उस एक लक्ष्मीबाई के आगे अंग्रेजों ने घुटने टिका दिए। एक लक्ष्मीबाई के आगे अंग्रेजों ने घुटने टिका दिए। और चेतक की भी टापे गूंजी, तलवारों की टंकारें गूंजी। गूंज गया ये सारा अंबर, सत्य सनातन ध्वनि गूंजी। और तलवारों के टंकारों पर ही यशगान बनाया था, तलवारों के टंकारों पर ही महिमा गान बनाया था। और लहू से सींच कर इस धरा को हिंदुस्तान बनाया था। लहू से सींच कर इस धरा को हिंदुस्तान बनाया था। और हम ईश्वर की बात कर रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि ईश्वर को समझना लगभग नामुमकिन है। जो 3 लोक का स्वामी होकर धरती पर आकर अपनी माता से मार खा सकता है, उसे समझना नामुमकिन है। कि जिनका नाम रण छोड़ और छल से आकर वार करें, होकर राजा के पुत्र किंतु केवट के संग नैया पार करें। वो नीलकंठ महादेव जो धरती के हर कण में है, वो हारे के सहारे दुखियों के संग हर्षण में है। वो पवन पुत्र हनुमान जिनसे मृत्यु भी भयभीत है। दया क्षमा तप त्याग ये सनातन की ही रीत है। और दुष्टों के प्राण हरने हर युग में आता है। वो 3 लोक का स्वामी होकर मैया से मार खाता है। वो 3 लोक का स्वामी होकर मैया से मार खाता है। और मैं ईश्वर से क्या प्रार्थना करता हूं, एक अंतिम कविता अपना स्थान लेता हूं कि मां शारदे करो कृपा कलम पर,
कलम को शमशीर बन जाने दो, कि मां शारदे करो कृपा कलम पर, कलम को शमशीर बन जाने दो, राग में भरकर आग शब्दों को तीर बन जाने दो, और साहित्य के अंबर विशाल में छोटा सा एक नाम करूं, शब्दों से ही अपने में मुर्दों में भी प्राण भरूं, और नई जवानी का इश्क लिखूं, बलिदान देश का लिखूंगा, प्यार मोहब्बत पढ़ भी दूं मैं, सरहद का परिवेश आज मैं लिखूंगा, और लिखूंगा वो सच हमेशा जो अब जाकर है भूल गए, लिखूंगा रक्त वो बलिदानी जो फांसी पर थे झूल गए, लिखूंगा चित्तौड़ दुर्ग जौहर की ज्वाला, लिखूंगा लिखूंगा चेतक की टापों को, राणा का भाला लिखूंगा, और जो लड़ा अकेला गौरों से उसे सदा आजाद लिखूंगा, स्याही के हर कतरे से मैं भारत जिंदाबाद लिखूंगा, स्याही के हर कतरे से मैं भारत जिंदाबाद लिखूंगा। और अंत की पंक्तियां मुझे याद आती हैं शिबू मुंबर साहब की, कि इन बच्चलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम, और जब भी सच लिखने में कांप गई कलम, कागज को फाड़ देंगे, कलम तोड़ देंगे हम। जब जिस देश में प्रभु श्री राम को अपना आदर्श माना जाता है, उसी देश में श्री राम के होने के प्रमाण मांगे जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ये रिट पिटीशन फाइल की जाती है कि श्री राम का कोई अस्तित्व नहीं है। केवल 17 साल की आवाज लिखने का प्रयास करती है कि तुम्हारे लिए तुम्हारे जैसे हैं, मेरे लिए मेरे जैसे हैं, कि तुम्हारे लिए तुम्हारे जैसे हैं, मेरे लिए मेरे जैसे हैं। कैसे बताऊं मैं आखिर राम असल में कैसे हैं? जिस राम नाम से देखो छुआछूत बढ़ जाते हैं, वो राम ही गंगा के तट पर केवट से चरण धुलवाते हैं। जिस राम नाम से देखो जातिवाद बढ़ जाते हैं, वो राम ही वन में शबरी का झूठा खाते हैं। जिस राम नाम से देखो ये सृष्टि सारी चलती है, उस राम नाम से ही तो अंधे को दृष्टि मिलती है। जिस राम नाम से ही भक्ति में हम खो जाते हैं, उस राम नाम से ही तो प्रभु के हम हो जाते हैं। जिस राम नाम से जीवित है मर्यादा, क्या उस राम को भी अच्छे बुरे में बांट दोगे? और जिस बाजू पर राम लिखा होगा, क्या उस बाजू को भी काट दोगे? जिस बाजू पर एक बार और, कि तुम्हारे लिए तुम्हारे जैसे हैं, मेरे लिए मेरे जैसे हैं, तुम्हारे लिए तुम्हारे जैसे हैं, मेरे लिए मेरे जैसे हैं। कैसे बताऊं मैं आखिर राम असल में कैसे हैं? जिस राम नाम से देखो छुआछूत बढ़ जाते हैं, वो राम ही गंगा के तट पर केवट से चरण धुलवाते हैं। जिस राम नाम से देखो जातिवाद बढ़ जाते हैं, वो राम ही वन में शबरी का झूठा खाते हैं। जिस राम नाम से देखो ये सृष्टि सारी चलती है, उस राम नाम से ही तो अंधे को दृष्टि मिलती है। जिस राम नाम से ही भक्ति में हम खो जाते हैं, उस राम नाम से ही तो प्रभु के हम हो जाते हैं। और जिस राम नाम से जीवित है मर्यादा, क्या उस राम को भी अच्छे बुरे में बांट दोगे? और जिस बाजू पर राम लिखा होगा, क्या उस बाजू को भी काट दोगे? जिस बाजू पर राम लिखा होगा, उस बाजू को भी काट दोगे। और 4 पंक्तियां मैं आपके समक्ष रखता हूं, शायद आपको बुरी लगे, लेकिन कहते हैं कि सच कहने की हिम्मत रखते हैं, दुनियादारी की समझ नहीं रखते। सच कहने की हिम्मत रखते हैं, दुनियादारी की समझ नहीं रखते। आवाज तल्ख है, तीखी है तो है, आवाज तल्ख है, तीखी है तो है, हम 2 स्वर वाला गला नहीं रखते। इसी स्वर में 4 पंक्तियां और, कि वीर शहीदों की धरती है, बलिदान लिखा जाएगा, कलम में भरकर अंगारे यशगान लिखा जाएगा। और जो मांगते हैं प्रमाण श्री राम का, यहां गद्दारों की छातियों पर श्री राम लिखा जाएगा। आपने बड़े प्रेम और बड़े धैर्य के साथ सुना, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत।